अशोक शर्मा जिंदाबाद, अशोक शर्मा जिंदाबाद। साहित्य है। मैं भी यही डॉक्टर साहब क्या बताना आता हूँ। पहले मैं प्राइवेट हॉस्पिटल बताता था, खूब 1000 रुपए खर्च करता था, लेकिन सही नहीं होता था मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ भी था। इनके पास आने के बाद इनका व्यवहार वैसा प्रेम देख के इनका दिल भी हो गया, इनसे व्यवहार भी हो गया, और उनकी ऐसी गोली है फ्री की जो सब आज मैं रेडी हूँ, देख लो बिल्कुल। और ये जो आधे ये लगाए गए आरोप, तो कहाँ पर इनको साबित किया गया, कहाँ पर इसकी तफ्तीश की गई, मुझे बताया जाए। यहाँ पब्लिक खड़ी है इतनी, तो इनसे पूछा गया, किससे पूछा गया कि 4 जनों के लिख के देने से आपने एपीओ कैसे कर दिया। आज मैं आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा दूं तो उसकी तफ्तीश तो होगी ना, कहीं थाने रिपोर्ट होती है तो तफ्तीश होती है, उसके बाद साबित किया जाता है कि डायरेक्ट उसको उठा के थाने बंद कर दिया जाता है या कुछ कर दिया जाता है उसके साथ। ये राजनीतिक व्यवस्था है, या किसी को डॉक्टर साहब किसी को देखते नहीं, राजनीतिक वगैरह प्रभाव नहीं आते, तो उनका कोई साइड में आना चाहता है ना, तो उनको नहीं आने देते। कि मेरे गरीब मरीज यहाँ पर 4-4 घंटे से खड़े हैं, और लेडीज है डोकरी 4-4 घंटे बाद इसलिए में जो लाइन लगी है, आपको साइड में ले लूंगा, आप सक्षम हो, आप प्राइवेट में जाए, वहां जाकर इलाज कराएं, तो उनको अहंकार पे चोट लगती है। और ये कुछ भी नहीं है, खाली अहंकार पे चोट लगने का मुद्दा है, और इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। रील बनाते थे, उसको लेकर भी काफी, अगर रील बनाते थे तो आप सक्षम नहीं हो, रील बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं हो क्या? क्या गलत रील बनाते थे आप बताइए? ड्यूटी पे रह के रील बना रहे हैं। ड्यूटी पे रह के उन्होंने कभी रील बनाई नहीं, दूसरे लोग बना के डालते हैं, उनका ऑपरेशन अकाउंट ही नहीं है, देख लो आप। रील बनाते थे, वो इलाज कर रहे होते थे, रील दूसरा बना रहा है। उन्होंने नाश्ता तक नहीं करते थे, आप क्या बात कर रहे हो? कुर्सी से हिलते नहीं थे सुबह पेटने के बाद, नाश्ता एक वो दूसरा आके मुंह में डालता था, और वो चल रही है पेन। ऐसे भी किस्से है मेरे पास, आप क्या बता रहे हो? हिलते तक नहीं थे, बाथरूम करने भी इतनी अर्जेंट दौड़ते कि आप जाते थे, आ रहा जाना पड़ेगा मेरे को, और जाके आते थे। 1 सेकंड कुर्सी से नहीं हिलते थे। सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक किसको बोलते हैं आप बताओ? कौन से डॉक्टर बैठ रहा बताओ? एमबीबीएस वगैरह डॉक्टर कुर्सी पर तक भी नहीं होते, करोड़ों रुपए तनख्वाह खा रहे, लाखों रुपए। लेटर में लिखा हुआ लापरवाही। मेरी बात सुनिए, लापरवाही है तो आप यहाँ आए हो, अभी आपको साबित हो जाएगा। एक भी व्यक्ति से ऐसा खिला दो मुंह से कि उन्होंने कभी लापरवाही करी, या वो सीट से उठे, या किसी को गलत बोला, अभद्र व्यवहार किया, या लेट आए या लेट गए, जो उसके अंदर आरोप है, एक भी अगर कोई सिद्ध कर दे आके, तो आप जो बोलोगे मैं कमल कुमार साहित्य वो करने के लिए तैयार हूँ। एक कांग्रेस समर्थन को लेकर भी उसमें जिक्र किया हुआ है। मेरी बात सुनो, अच्छा सुनो, आज सुनिए, किसान अलग चीज है, कांग्रेस अलग चीज है। कांग्रेस का साथ देना, किसान का साथ देना दे सकते हैं। देखो अन्नदाता है, अपने को खिला रहा है, तो अपन उनका साथ नहीं देंगे? जो पैदा करके दे रहा है, जो खा के दे रहा है, उनका साथ नहीं देना चाहिए? तो उनका साथ देने में क्या गलत है? उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का साथ देने जा रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी साथ देने जा रहा हूँ। कभी सुना क्या आपने? नहीं लेकर किसान आंदोलन में कौन था? किसान आंदोलन मीन्स किसान आंदोलन, कोई वहां पर कोई नेता नहीं, और रिजाइन देकर गए थे तो वो रिजाइन देकर गए कि मैं ड्यूटी नहीं करूंगा, मैं सेवा करने जाऊंगा, किसानों की सेवा करूंगा। आगे रहकर उनको, तो उसने क्या गलत किया? राजस्थान सरकार ने फिर आगे रहकर उनको वापस ड्यूटी पर लगाया। नहीं, आप ड्यूटी कीजिए, आपका अच्छा रिकॉर्ड है। ये राजनीति चल रही है, और किसी को चूटी भरी है उनके लोगों को, जो वो चूटियां सहन नहीं हो रही। अहंकार सबसे बड़ी चीज होती है सर, वो अहंकार चुभ गया, और कुछ भी नहीं है। क्यों रो रहे बेटा? अच्छा हो गया, सब बड़े क्यों रो रहा बेटा? अभी स्कूल जाना था और आप यहाँ आ गए। अशोक जी के लिए आए। अशोक जी के लिए आए? अशोक जी कैसे जुड़े अशोक जी से? वो इलाज कर रहे थे, इसलिए। आपका इलाज किया था? क्या हो गया था आपको? मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, उन्होंने मेरे को ठीक किया। तो दूसरे आएंगे तो और बढ़िया अच्छा इलाज करेंगे। नहीं, उनसे अच्छा कोई नहीं करता। हाँ, क्या नाम क्या है? संजना। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी में आएंगे, वापिस आएंगे। वाह। क्या नाम है? 10 साल की बीमारी, भगवान है वो, सर नहीं है, डॉक्टर साहब नहीं है वो भगवान है। कटा मामा इलाज करवा, 10 साल से इलाज चल रहा मेरा। पैसे नहीं लेते, नहीं होते खुद देते पैसे। हम तो यहाँ चाहिए कि आप दवाई लेके आओ, माता जी रो मत, सब झूठी वो सर को यहाँ से निकाल रहे, हम किसके पास जाए इलाज कराने? हमारे सर चाहिए बस, अशोक जी सर चाहिए। पुष्पा नाम है मेरा। है गणपत लाल शर्मा, बड़गांव रहता हूँ। इस तरह कोई भी रिपोर्ट देगा झूठी सच्ची, आप उसकी बिना जांच किए किसी को हटा देंगे? कितने लोग आज यहाँ तड़प रहे हैं, गरीब लोग, मजदूर लोग, जो अपना इलाज कराना आते हैं। ये बिल्कुल गलत किया राज्य सरकार ने, ये तरीका नहीं है। मैं भी कोई रिपोर्ट दे दूँ, आप उसकी बिना जांच किए उसको हटा दोगे? अब डॉक्टर साहब को जैसे एपीओ तो कर दिया है, आप आज यहाँ इकट्ठे हुए हो, अगर वो एपीओ डॉक्टर साहब को फिर से यहाँ नहीं रखते तो आपकी क्या कार्रवाई होगी? हम आगे जाएंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे, और राज्य सरकार जो चिकित्सा मंत्री उनसे उनको लेटर लिखेंगे, उनसे बात करेंगे कि आपने गलत किया, बिना जांच किए किया है। आप एक डॉक्टर जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उस पर राजनीतिक आरोप कैसे लगा सकते हैं कि ये कांग्रेस का बीजेपी का है? सब जितना कर्मचारी कांग्रेस बीजेपी होते हैं क्या? जो काम कर रहा है उसको कांग्रेस बीजेपी बता के आप हटा दोगे?
ये तो बहुत गलत बात है। शिक्षा और हेल्थ में लगते हैं, वो क्या पागल है क्या? इलाज अच्छा लग रहा है इसीलिए तो वो आ रहे हैं। और हमें सर चाहिए, और इंस्टाग्राम पे जो भी वो वीडियो डालते हैं उनसे हर सीख मिलती है हमें, कोई गलत नहीं है। और हमें सर चाहिए, उनको नहीं हटाया जाए। किसी भी अधिकारी, जो भी अधिकारी उनको हटाना चाह रहा है उनको ये बोल दिया जाए कि हमें सर को नहीं हटाए, यही रखे। और अगर वो फिर भी एपीओ होके जयपुर चले जाता है आपका नहीं जाने नहीं देंगे, हमें चाहिए सर। हम चले जाएंगे सर। लोगों को बहुत उम्मीद है उनसे। हमको नहीं बनाया सरकार को हम लोगों ने बनाई है, हम गरीब जनता ने सरकार को बनाई है। हम वोट किसी को नहीं देंगे। फिर कहाँ जाए प्राइवेट में नहीं जाते, 10,000 दूर से इलाज कराने यहाँ आ रहे। डोल कबोल सायरा नांदेड़ कहाँ से लोग आ रहे। मेरे कोटा से आया 10 दिन बाद इलाज कराया। डॉक्टर साहब घर पे आते हैं इलाज करने के लिए। ये नहीं आते डॉक्टर साहब वहाँ दौड़ के आते, फिर देखते किसी को लाने में कोई मरीज ज्यादा तेज हुए तो वो कैसे लाते, आदमी को कैसे लाते हॉस्पिटल पे, घर पे आके इलाज करते, इंजेक्शन लगाते, दवाई देते। सिटी हॉस्पिटल भूल गया 15 साल क्यों नहीं बदल रहे? लापरवाही क्यों है? क्या लापरवाही नहीं? किसने किया लापरवाही है? डॉक्टर साहब कोई लापरवाही नहीं है, झूठे सब लोग झूठे। केशुलाल पालीवाल, जिला उपाध्यक्ष हूँ मैं देहात कांग्रेस का। मैं पार्टी का सरपंच भी हूँ, लखावली का भूतपूर्व सरपंच हूँ। हमारा ये कहना साहब, एपीओ करने का पावर आपको है, मगर न्याय संगत होना चाहिए। उनको आपने कोई जांच नहीं की और डायरेक्ट शिकायत के ऊपर जो है आपने उसको एपीओ कर दिया। जबकि सुबह 7 बजे यहाँ आकर के पेशेंट को देखते हैं और कम से कम 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर से पेशेंट आ रहे हैं यहाँ, जबकि आसपास में सारी डिस्पेंसरी है। यहाँ से लगा करके उस पेड़ तक लाइन लगती है और लाइन लगने के बाद में डॉक्टर साहब का कहना है कि जब लाइन लगने के बाद लाइन खत्म नहीं होगी तब तक मैं नहीं उठूंगा सीट से। और इसके अलावा क्या चाहिए उनको, सेवा क्या लेना चाहते हो आप? इतना न्याय संगत आदमी, सेवाभावी आदमी, डॉक्टर को जो है अपन ने देवता का रूप दे रखा है और वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं और उनको आप एपीओ कर रहे हो। सरकार बदलती रहती है यार, सरकार आएगी जाएगी, सरकार का कोई भरोसा नहीं। हमने बहुत देखी है सरकार, 55 साल से हम यही कर रहे हैं जनता की सेवा। अगर न्याय संगत अगर फैसला नहीं किया तो सोमवार को इसको आपको प्रदर्शन सामने दिख जाएगा। और सोमवार के बाद में धरना जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक एपीओ होकर के वापस इनका आदेश निरस्त नहीं किया जाएगा और वापस सीट पे नहीं बैठाएंगे। इलाज कराने के लिए आते हैं, कोमलगढ़ से आते हैं और आसपास के सभी का बेदला हॉस्पिटल है तो भी लोग यहाँ आते हैं इलाज कराने के लिए। और बोना के लोग भी यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं। डॉक्टर साहब अच्छे हैं और ये 7 बजे से यहाँ आकर के बैठते हैं और लोगों को फार्म पे लिखते हैं दवाइयाँ वगैरह सब। और चाहे गरीब हो चाहे धनवान हो, सबको एक समान समझते हैं। और आज इनकी कोई शिकायत नहीं है। ये सब बीजेपी वाले और छोटे लोग हैं जो मतलब ये ऐसी कार्रवाई करते हैं।